my dear student, welcome to Excellent Study Center Educational Channel। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको पार्ट 1 में नंबर सिस्टम जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तो आप इससे फैमिलियर हो चुके हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं आज का पार्ट 2 की ओर। तो आप एक झलक देखते चलो कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था। अगर कोई स्टूडेंट अगर इत्तफाकन अगर नहीं देख पाए हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप पार्ट 1 ये सारी जो चीजें हैं इसको पहले आप देख लो, फिर पार्ट 2 में हाथ लगाओ तो आपको फिर ज्यादा समझ में आएगा स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे और आज हमें इसके आगे बढ़ना है। बट जो समअप जो मैंने इससे पहले वाले क्लास में, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था और उसके रिलेशन के बीच जो नंबर्स हैं उसके फैमिलियों में, तो आज मैं फिर से इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ एक शॉर्ट हैंड। जैसे मान रखो कि नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो नेचुरल नंबर किसे कहेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया था, वैसे नंबर्स जो 1 से शुरू होकर अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। जस्ट लाइक होल नंबर की अगर बात करें तो व्हाट डू यू मीन ऑफ होल नंबर? होल नंबर में भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, बट नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा था और होल नंबर 0 से शुरू होकर अप टू इन्फिनिटी। इस वजह से मैंने यहां लिख रखा है ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। इसी तरह से अगर इंटीजर्स की बात की जाए तो ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग ऑल नेगेटिव नंबर्स, यानी इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स होते हैं और उसके साथ साथ उसमें निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, क्योंकि होल नंबर में निगेटिव नंबर्स तो नहीं होते। तो सिर्फ आप इसको होल नंबर्स नहीं कह सकते कि इंटीजर में होल नंबर्स होते हैं, बल्कि इंटीजर के साथ होल नंबर के साथ साथ इंटीजर में निगेटिव नंबर भी होते हैं। जैसे कि नंबर लाइन पे आप नहीं देखते कि अगर ये आपका नंबर लाइन है तो यहाँ पे आपको होता है क्या 0 और इधर आपको जो है वो पॉजिटिव मार्क्स के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं और उसी तरह से यहाँ आपको निगेटिव होते हैं। तो ये जो पूरा होता है नंबर लाइन ये आपका इंटीजर्स कहलाता है, ये तो आप जानते हो। तो इस तरह से जितने भी होल नंबर्स हैं वो तो इंटीजर्स होंगे ही, लेकिन साथ साथ उसमें निगेटिव नंबर भी इंटीजर्स में होते हैं। उसी तरह से अगर रैशनल नंबर की बात की जाए तो रैशनल नंबर में सभी इंटीजर्स यानी ऑल इंटीजर्स एंड इंक्लूडिंग 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी, ये रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। यानी रैशनल नंबर में इंटीजर्स नंबर्स होते हैं और साथ ही साथ इंक्लूडिंग 0, 1, 2, 3 ये भी रैशनल नंबर कहलाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रैशनल नंबर तो PYQ के रूप में लिखे जाते हैं। तो आप इसमें चौंक सकते हो कि यार ये तो 0, 1, 2 इसमें तो P तो है लेकिन Q तो आया ही नहीं, यानी आपका न्यूमरेटर तो है डिनोमिनेटर में है ही नहीं है, यानी अंश तो है हर में तो है ही नहीं है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि अगर आपका न्यूमरेटर यानी अंश दिया हुआ है तो मैथमेटिक्स का रूल है कि आप हर 0 को छोड़ के कोई भी नंबर यहाँ पे आप ले सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स। इस वजह से रैशनल नंबर को हम कह सकते हैं ऑल इंटीजर्स एंड इंक्लूडिंग 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी। जैसे कि मान लो यहाँ पे 1 है तो 1 में हम अगर चाहें तो यहाँ बटे देके फिर इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो ये तो अब रैशनल नंबर हो गया ना, ये आपका हो गया P और ये हो गया आपका Q। तो ये सारी चीजें मैंने समझाया था, पिछले वीडियो को देखो और ज्यादा वहां पे क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आज के लिए हमारा शुरू होता है डायरेक्टली क्वेश्चन टाइम, बेसिक बेस्ड ऑन वैल्यू अवेलेबल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट वेदर फॉलोइंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर एंड आल्सो रैशनल नंबर। यानी हमें ये पहचानना है कि ये सारे जो नंबर्स हैं इन नंबर्स में कौन नेचुरल नंबर है या फिर होल हो सकता है या फिर इंटीजर या फिर रैशनल। तो आइए प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं जानने का कि ये सारे जो नंबर्स हैं ये कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले 1 में
एक में दे रखा है 700 यानी कि 700। तो 700 क्या लग रहा है आपको, ये नेचुरल नंबर है या होल नंबर है या फिर इंटीजर्स है? तो 700 ये कैसा नंबर है, ये तो काउंटिंग नंबर है ना, आप इसे काउंट तो कर रहे हो ना कि ये 700 है। तो काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ, बोलो बोलो, नेचुरल नंबर, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि नेचुरल नंबर 1 2 अप इंफिनिटी, यानी आप गिनती कहां से करते हो, 1, ऐसा ही ना। अगर आप किसी बच्चे को बोलते हो बेटा आप गिनती सुनाओ, तो वो कहां से सुनाएगा, 1 2 3 4 1 से तो शुरू करेगा। तो नेचुरल नंबर जब 1 से शुरू होता है तो उसे काउंटिंग नंबर कहते हैं, और 1 से लेके अगर आप गिनना शुरू करोगे तो उसमें 700 तो आएगा ना। तो ये भी क्या हुआ, आपका एक नेचुरल नंबर यानी कि काउंटिंग नंबर हुआ। तो काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। अच्छा, अब ये नेचुरल नंबर के अलावा क्या और भी कोई नंबर है? होल नंबर भी स्टूडेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि होल नंबर 0 से शुरू होके अप टू इंफिनिटी तक जाता है, यानी कि होल नंबर में नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में। उसी तरह से अगर यहाँ पे 2 नंबर में जो दिया गया, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो नंबर है स्टूडेंट देखो, ये आपको निगेटिव में दिया गया, माइनस में दिया गया है, -299। तो ये आपको क्या लग रहा है, ये आपको नेचुरल नंबर है, होल नंबर है या फिर इंटीजर है? स्टूडेंट आपको लग नहीं रहा है कि कुछ छूट रहा है? मैंने ये बताया कि जो आपका जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर है, क्या इसके अलावा ये और नहीं हो सकता? ये आपको रैशनल नंबर भी तो हो सकता है, क्योंकि अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे करके और यूं 1 इसमें मान सकते हैं, 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये तो P और Q दोनों बन गया। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका P दिया गया है यानी कि न्यूमरेटर अंश दिया गया है, तो आप डिनोमिनेटर यानी कि हर में कुछ मान सकते हो। तो ये हो गया P और ये हो गया Q। इस तरह से ये तो रैशनल नंबर भी हो गया। अब सोचो कि क्या ये और कुछ भी हो सकता है? सही सोचा होगा अपने स्टूडेंट कि इंटीजर भी हो सकता है, क्योंकि इंटीजर में आपने क्या पढ़ा था कि इंटीजर में पॉजिटिव एंड इंक्लूडिंग निगेटिव नंबर्स। तो ये 700 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये आपको इंटीजर भी हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, -229। ये आपको क्या लग रहा है, ये तो इंटीजर तो होगा ही ना, क्योंकि ये इंटीजर में निगेटिव मार्क्स इंक्लूड होते हैं, तो ये आपको इंटीजर तो हो गया। और बताओ और क्या होगा? अगर आप इसे भी चाहो तो इसमें आपको बटे देके आप नीचे मान सकते हो 1 या 2 3 4 जो भी कुछ मान रखो, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। इस तरह से ये आपको इंटीजर और रैशनल नंबर दोनों हो सकते हैं। और ये आपको तो ऑलरेडी 1/2 ही है, P/Q के रूप में ही दिया गया है, तो ऑफ कोर्स ये तो रैशनल नंबर तो होगा ही। क्या ये और कुछ भी हो सकता है? सोचो, आप सोचोगे कि यार ये तो आपको नेचुरल नंबर तो है ना, क्योंकि देखो इसमें आपको पॉजिटिव नंबर है और नेचुरल नंबर में पॉजिटिव नंबर ही सिर्फ होते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में P/Q नहीं होता, इस वजह से नेचुरल नंबर्स नहीं कहलाएंगे। अच्छा, ये क्या होल नंबर हो सकते हैं? होल नंबर भी P/Q के रूप में नहीं होता। क्या ये इंटीजर हो सकता है? इंटीजर भी P/Q के रूप में नहीं होता। वो विशेष परिस्थिति में ऐसा माना जाता है जब हमारा जैसे 2.5 रहता है, वहां पे नंबर लाइन पे उसको ले लिया जाता है, लेकिन मेनली ऐसा इंटीजर में P/Q नहीं होता। तो ये सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर होगा 1/2। जस्ट लाइक अगर 0 की बात करें स्टूडेंट, तो 0 क्या होगा, 0 कौन सा नंबर होगा, जरा सोचिए बताएं। ये होल नंबर तो ऑफ कोर्स होगा ये स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि होल नंबर का मैंने आपको बताया था कि होल नंबर शुरू ही होता है 0 से, तो ये होल नंबर तो आपका होगा ही। और बताओ, क्या ये रैशनल नंबर हो सकता है? यहां पे बच्चे अक्सर फंसते हैं, क्योंकि उनको याद है कि मैंने बताया था Q0 0, लेकिन वहां पे कहने का सेंस ये था कि हर में यानी कि डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है
तब वो नहीं माना जाएगा रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे अगर सिर्फ 0 दिया है तो ये न्यूमरेटर का हो गया, यानी इसे हम ऐसे कर सकते हैं, इधर नीचे में कुछ हम नंबर ले सकते हैं, तो ये आपका होल नंबर के साथ साथ ऑफ कोर्स रैशनल नंबर भी हो जाएंगे। अगर 5वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या होगा, जल्दी बताओ। सबसे पहली बात ये p बाई क्यू के रूप में है, तो ये रैशनल नंबर तो होगा ही। और रैशनल नंबर को किससे इंडिकेट करते हैं, q से, तो यहाँ पे आप इसको q लिख सकते हो, यानी कि रैशनल नंबर तो ये है। क्या ये होल नंबर हो सकता है, नथिंग, होल नंबर p बाई क्यू के रूप में नहीं होता। क्या ये नेचुरल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर भी नहीं हो सकता क्योंकि ये p बाई क्यू के रूप में नहीं होता। ये उसी तरह से इंटीजर भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इसे सॉल्व कर लिया है स्टूडेंट। अगर ये आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं लाता रहता हूं तो सबसे पहले वो आपको मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर लो, बेटर होगा, जुड़े रहोगे हमेशा हमसे। ओके स्टूडेंट, तो ये सारी चीजों से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, हमें कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष ये मिलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज स्टूडेंट इसको आप ज्यादा ध्यान दीजिए, बिल्कुल अपने आप को कंसंट्रेट कर लीजिए। देखो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे मैं क्या बताने जा रहा हूँ। सोचो स्टूडेंट, ये अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन जो सॉल्व किया है ना, क्वेश्चन सॉल्व किए और क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो कि नोट्स के रूप में निकल के आ रहे हैं, उसको मैंने कंक्लूजन में यहाँ पे डाल दिया है ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। तो आइए, सबसे पहला मैंने लिखा है ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। ऑफ कोर्स आपने देखा है अभी, जैसे मान रखो कि ये क्या है कि नेचुरल नंबर है, ये तो रैशनल नंबर भी हो सकता है ना, क्योंकि इसके नीचे में हम आपको क्यूब ले सकते हैं। उसी तरह से ऑल दी होल नंबर्स, जितने भी होल नंबर्स है, होल नंबर्स किसे कहेंगे, जो 0 से शुरू होके अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो ऑल दी होल नंबर्स आर आल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि उसे भी हम बाई के रूप में मान सकते हैं क्यू उसके नीचे। उसी तरह से जो इंटीजर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर में क्या था, निगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स थे, तो उसमें भी हम बाई 1 करके मान सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट प्लीज लिसन, लेकिन ऑल दी रैशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। लेकिन इसी तरह से अगर आप ये सोच रहे हो कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो भी नेचुरल नंबर्स हैं, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो स्टूडेंट। ऐसा नहीं है, नॉट का मैंने यहां यूज किया है। ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, यानी जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर नहीं है। ऐसा कैसे, सोचो स्टूडेंट। देखो रैशनल नंबर किसे कहते हैं स्टूडेंट, रैशनल नंबर तो आप जानते हो ना, जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। और नेचुरल नंबर्स जो है, क्या उसे भी आप p बाई क्यू के रूप में लिखते हो, लिख तो सकते हो। लेकिन अगर कोई जैसे मान रखो कि 2/5 है, तो ये तो रैशनल नंबर है, और 2/5 को आप क्या नेचुरल बना सकते हो, नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें q ऑलरेडी पहले ही से दिया जा चुका है। और आप जानते हो कि नेचुरल नंबर p बाई क्यू के रूप में नहीं होता और रैशनल नंबर p बाई क्यू के रूप में होता है। तो इस तरह से ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, जस्ट लाइक all rational numbers are not whole numbers। whole numbers भी नहीं होंगे, क्योंकि whole numbers भी p बाई क्यू के रूप में नहीं होते। उसी तरह से इंटीजर्स भी नहीं होंगे, क्योंकि इंटीजर्स भी नॉर्मली p बाई क्यू के रूप में नहीं होते। तो इस तरह से आप बोल सकते हो all rational numbers are not integers number। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया अच्छी तरह से तो कमेंट करो और शेयर करो। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, इतना ही नहीं, मैं इसके आगे अब इससे बेसिस, इस पे बेस्ड, इस पे आधारित
बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पेपर को डायरेक्ट टारगेट करते हैं, तो वो मैंने यहाँ दे रखा है। आप वीडियो को पॉज करके इन सारे क्वेश्चन को देखो, पढ़ो, समझो और सॉल्व करने का प्रयास करो, कोशिश करो, ट्राई करो। और अगर नहीं हो पाता है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो हमें लगेगा कि भैया इसका अगला पार्ट भी बनानी चाहिए, तो मैं अगले पार्ट्स में इस सारे का सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, नथिंग मच। ओके, बाय बाय, थैंक यू।